गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हमारे जो हमने आपका शनिवार को टेस्ट लिया गया था, आज उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि एल एक्स एक्स वी है, इसको लिखना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट था एक्स सी आई वी। थर्ड पार्ट था डी सी सी आई एक्स। फोर्थ पार्ट था मेरे पास एक्स एल आई वी। फिफ्थ पार्ट था एम 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 आई आई आई। इन 5 पार्ट दिए गए थे आपको। इन पांचों पार्ट्स को आपने हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिख के दिखाना था। ये रोमन न्यूमरल में लिख रखे हैं, आपने हिंदू अरेबिक में लिखना था। तो कैसे लिखेंगे देखिए। आप क्या करोगे, आपको सब की वैल्यू को पता है। देखिए हमारे पास ना रोमन न्यूमरल में 7 सिंबल होते हैं, 7 सिंबल्स हैं। पहला है जैसे आई वी एक्स एल सी डी एम। ये 7 सिंबल है, इनका यूज करके इनको ड्रॉ करेंगे। देखिए आई की वैल्यू होती है 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। ये इनकी वैल्यू होती है। आपने क्या करना है, इन सभी की वैल्यू लिख दीजिए। जैसे एल है, एल कितना है 50, एक्स कितना होता है 10, ये एक्स 10, वी 5। आपने सबकी वैल्यू नोट डाउन कर दी। अब आपने ये चेक करना है कि ये नंबर, ये जो आपने लिखे, ये नंबर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहे हैं तो ठीक है, इनको आपने सीधा फिर ऐड कर देना, सिंपल। ठीक है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लग रहे हैं तो आपने क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके फिर ऐड करना है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, तो 50 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे आगे है 50, फिर 10 10 5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहे हैं, आपने क्या करना, सिंपल इनको ऐड कर देना है। 50 60 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75। क्लियर। अब इनकी वैल्यू लिखूंगे। यहाँ पे सबसे पहले आया है x, तो x होता है 10, c होता है 100, i की वैल्यू 1, v 5। तो हमने देखा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे आगे सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए था, लेकिन 100 तो सेकंड नंबर पे गया ना, दूसरे नंबर पे है। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर में से ये इस 10 को माइनस कर दीजिए। 100 माइनस 10 90। तो इनका हो गया। फिर आपने देखा कि 1 और 5 में भी ऐसा ही है, 5 आगे आना चाहिए था, 1 पीछे आना चाहिए था। तो आप क्या करो, 5 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आ गया 4, और 90 प्लस 4 आपका नंबर बन गया ये 94। ठीक है। डी सी सी आई एक्स का कैसे सोल्यूशन करना था। डी की वैल्यू आपको पता है 500 होता है, सी 100, दोबारा सी आया है, फिर से आप 100 लिखिए। आई की वैल्यू 1, एक्स होता है आपका 10। देखो सबसे आगे सबसे बड़ा नंबर है, फिर 100 है, फिर से 100 है, और फिर और 110। यहाँ तक तो ठीक था, 500 100 और ये तो सही लग रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे 10 से पहले 1 आ गया, तो ये इन्होंने गड़बड़ी कर दी। आप क्या करोगे, 500 प्लस 600 प्लस 700, ये हो गया आपके पास 700। और आप क्या करो, ये इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर खराब कर दिया, तो क्या करो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, उस 9 को आपने 700 में ऐड कर देना, तो आपके पास नंबर आ गया 709। ठीक है। नेक्स्ट एक्स एल वी, एक्स की वैल्यू 10 होती है, एल मेरा 50 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स 10 एल 50 आई 1 वी 5। देखो इनमें सबसे बड़ा 50 था, तो आगे नहीं आया, तो क्या करो 50 में से 10 को माइनस कर दो 40,
और 5 में से 1 को भी माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि 5 भी 1 से ग्रेटर था, तो 5 पहले आना चाहिए था, 1 बाद में आना चाहिए था, नहीं आया, तो आप 5 - 1 कर दो। तो यहाँ पे 4, 40 + 4 44। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 44। ठीक है। अब ये m को आपको पता है m कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे लिखा है ये 1000। नेक्स्ट फिर से 1000 है, फिर से m, ये भी 1000 ही है, I है, तो 111। तो ये तीनों, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से लगे हुए हैं, तो आपने इनको सिंपल ऐड कर देना है। इनका जोड़ कर दिया सबका, तो कितना है? 1000 + 1000 + 1000 = 3000 और +3 3003। तो आपका आंसर कितना आया है? 3003। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें, तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा था, अब वापस अब था आपको हिंदू अरेबिक में दे दिए गए थे, आपको रोमन न्यूमरल में लिख के दिखाना था। तो रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? देखिए, पहला नंबर था आपके पास 79। ठीक है। तो 79 को क्या करो, आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे? 70 को 9 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 50 + 10 + 10 + 9। ठीक है। ये हो गया मेरा 50 60 70 और 9 79 बन जाएगा। इन सभी को ऐड कर दें तो 79 बनेगा। तो आपको पता है 50 कैसे लिखा जाता है? 50 L से लिखा जाएगा, 10 ये भी X से लिखा जाएगा, 10 ये भी X से लिखा जाएगा, और 9 आपको पता है 9 कैसे लिखा जाता है? 9 होता है, 9 कैसे लिखते हैं? पहले 10 लिखते हैं, उसमें से 1 माइनस करेंगे तब 9 बनेगा। तो माइनस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड की तरफ लिखना पड़ता है। अगर आपने ऐड करना होता तो इसकी राइट में लिखता। जैसे x की अगर मैं राइट में लिख दूँ आई ने, तो ये कितना हो गया? 10 + 1 ये 11 बन गया। अगर आपने घटाना है तो आप राइट में लिख दीजिए, 10 की लेफ्ट में। आपने 10 के लेफ्ट में वो आई लगा दिया, तो इसका मतलब आपने इसको माइनस किया, तो आपकी वैल्यू 9 आ गई। तो 9 लिखना, तो ये IX, ये हो गया मेरा नंबर 79। क्लियर? नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट दिया था आपको 253। 253 को कैसे लिखेंगे? 100 + 100 + 50 + 3। तो 100 को पता आपको 100 कैसे लिखा जाता है? C, 100 C, 50 L, 3 I। ठीक है। तो ये मेरा नंबर हो गया। देखो 250 और 3, 253 लिखना था, ये हमारा नंबर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर की तरफ चलें। थर्ड नंबर आपको दिया गया था 779। तो 779 को कैसे लिखना? देखो 79 तो हम पहले लिख चुके हैं ना वैसे, तो बस आपको 700 लिखना था। 700 कैसे लिखा जाएगा? 500 + 100 + 100 + 50 + 60 + 70 + 9। ये हो गया। देखो 500 के लिए D, 100 के लिए C, इस 100 के लिए भी C, L के लिए 50 के लिए L, X 10 के लिए X, नेक्स्ट के लिए भी X, और 9 के लिए IX। ये आप पहले लिख चुके हो, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट था, फोर्थ पे था, आपको दिया गया था 1019। ये भी आसान है। 1000 + 10 + 9, सभी को पता है 1000 कैसे लिखते हैं? M, तो ये हो गया M, ये हो गया X, और 9 लिखना है तो IX। ये आपका 1019 हो गया। क्लियर? ये था। पांचवा आपको नंबर दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था आपको 309। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी 100 + 100 + 100 + 9। तो देखिए 100 100 100, ये हो गया आपका C C C, 100 100 3 बार, और 9 IX। तो आपकी वैल्यू आ गई CCIX। ये था। ठीक है। तो ये ऐसे लिखने थे। ये आपका, ये हो गया आपका रोमन न्यूमरल में, ये आपको रोमन न्यूमरल में लिख के दिखाए, और ये पीछे हमने ये लिखे थे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। ठीक है। ये मेरे फर्स्ट
2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी सिंबल को आप 4 टाइम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। जैसे 4 लिखना तो ये नहीं है कि आई को आप 4 टाइम लगा दो, ये गलत है। आई को हम केवल 1 टाइम ही 3 टाइम्स ही यूज करेंगे मैक्सिमम। 3 से ज़्यादा बार आपने आई को लिखना नहीं है, ठीक है। ये है। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है आपको कि राइट द लार्जेस्ट न्यूमरल यूजिंग द सिंबल VLD। इन सिंबल का यूज करके आपने सबसे बड़ा नंबर बनाना था। तो VLD, तो देखो V की वैल्यू कितनी होती है 5, L होता है 50 और D होता है आपका 500। तो इन तीनों को मिला के मैं सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकता हूँ? देखो 500, 500 प्लस 50 प्लस 5। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर देता हूँ तो मेरा हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा? मेरा 555 बनेगा। तो सबको ऐड करके बनेगा मेरा हाईएस्ट नंबर, तो माइनस करके तो छोटा बनेगा। अब ऐड ही करेंगे तभी तो मेरा बड़ा नंबर होगा। तो क्या कैसे करेंगे? तो 555 पे इनको ऐड करके लिखना, तो D, तो ये हो गया मेरा D। ऐड करना है तो राइट साइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा LV, DLV, ठीक है। DLV हो गया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। आपको दिया गया था पहला नंबर कि 6 करोड़। देखो किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखने से पहले आप क्या करो, आप पहले नंबर नेम लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया था कि राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। आपने नंबर नेम लिखना था। तो किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखने से पहले आपने प्लेसेस के नाम डाल लीजिए ऊपर। प्लेसेस के नाम कैसे? जैसे प्लेस नेम क्या होते हैं? जैसे वंस, ये ओ वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे अरब, 10 अरब, ठीक है। हमने ये प्लेसेस नेम डाले हैं, ये प्लेसेस के नाम डाल दिए कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। क्लियर? अब आपको नंबर दिया गया था, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। नंबर था आपका 5970402। इस नंबर को आपने लिख के दिखाना था। तो आप क्या करिए, इस नंबर को इधर राइट साइड से उठाना शुरू करिए। 2 है, 2 को वंस के नीचे लिख दो। ये 0 है, ये आपकी टेंस के नीचे आ जाएगी। ये आपका 4, ये फिर यहाँ पे 0, ये यहाँ पे फिर 10,000, ये 2 नहीं है, ये एक ही है। 10,000 के नीचे आपने 7 लिखना है। ये 2 नहीं है, ये एक ही है। कहीं इसको 10 को अलग मानो और 1000 को अलग, ये एक ही है। यहाँ पे 1000 और ये फिर लाख के नीचे आप 9 और ये फिर से 10 लाख है। 10 लाख एक ही है, ये कहीं इसको अलग अलग मानो, ये एक ही है। तो ये हो गया। तो अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखो ये कितना बन गया? देखो लाख दोनों, ये 10 लाख, ये लाख, ये दोनों लाख के प्लेस हैं। तो लाख के दोनों प्लेसेस को आप इकट्ठा पढ़ोगे तो ये कितना है? 59। ये कितना है? 59। तो नंबर नेम लिखना था हमारे को, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे। नंबर नेम क्या लिखा जाएगा कि 59 लैक्स। क्या लिखा जाएगा? ये 59 लैक्स, 59 लैक्स। फिर आपने देखा आगे ये 1000, ये दोनों प्लेसेस 1000 के हैं। तो आप दोनों प्लेसेस को इकट्ठा पढ़ियो। ये 70 है, तो ये क्या है? 70। यहाँ पे लिखेंगे 70,000। क्या लिखेंगे? 70 और ऊपर क्या है? 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 70,000 और ये क्या है? 400। ये देखो 400, ये 4 यहाँ पे लिखेंगे हम, फिर 400 और पीछे ये क्या है? 02 है, तो इसको तो सिंपल क्या पढ़ेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 402। ये आपका नंबर नेम था फर्स्ट के लिए। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी दिया गया था। उस सेकंड नंबर था आपके पास
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये 48, 50, 43 और 003 ये नंबर था। तो ऐसे ही आप प्लेस नेम डालिए एक बार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है। अब इस नंबर को उठा के इसके नीचे लिखिए 3, यहाँ पे आपने 3, फिर 0, 0, फिर आपने डाला 3, 10,000 के नीचे 4, ये आ गया 0, 5, ये हो गया 8, 4। क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखना था, देखो ये जो है ये करोड़ वाले प्लेस थे, दोनों करोड़ के प्लेस हैं, तो इनके नीचे कितना बन गया करोड़ प्लेस पे 48, कितना बन गया ये 48। तो आपने नंबर नेम लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर नेम, यहाँ पे लिखेंगे हम 48 करोड़, 48 करोड़। और ये फिर देखो लाख के यहाँ पे है 50, तो इसको लिखेंगे हम 50 लाख। क्या लिखेंगे इसको 50 लाख। फिर 50 लाख के बाद ये कितना है, देखो 1000 वाली प्लेसेस पे ये कितना है 43, तो यहाँ पे लिखेंगे 43,000, 43,000 के बाद यहाँ पे देखिए कितना लास्ट में 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3, ये था। ठीक है, ये नंबर था मेरा। क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन तक हमने किए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन 5 था ये कह रहा था राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। आपने इन नंबर नेम्स के लिए आपने न्यूमरल लिखना था। ये नंबर नेम दे रखा था आपको, इसको लिखना था। क्या है, ये लिख रखा था 6,12,000। तो इसको भी लिखने के लिए क्या करिए आप, पहले प्लेस नेम डाल लीजिए। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक डाल लिए मैंने। ठीक है। अब उसने बोला था कि 6 करोड़, तो करोड़ ये है, तो 6 करोड़ बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 करोड़ 12,000। देखो उसने लाख वाला तो बोला ही नहीं, लाख तो छोड़ दिया, तो 12,000 बोला, तो आप 1000 वालों के नीचे लिख दो 12। ये मैंने 1000 वालों के नीचे 12 लिख दिया, 12,015। और सिंपल बोला 15, तो 15 कैसे लिखा जाएगा, लास्ट की 1 और 10 पे आ जाएगा। मतलब उसने 100 कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे 0 फिल कर दो, लाख कुछ नहीं बोला, यहाँ पे 0 फिल कर दो, और ये 0 फिल कर दो। तो ये आपका नंबर बन गया 6,12,015। सिंपल। दूसरा पार्ट दिया था आपको, सेकंड पार्ट में आपको दिया था उसने कि 45 करोड़, उसने बोला था आपकी बार 45, तो करोड़ वाली प्लेसेज हैं, इनके नीचे लिख दिया मैंने 45 करोड़। देखो यहीं से देख के लिख रहा हूँ मैं 45 करोड़। करोड़ ये थे ना दोनों करोड़ वाले प्लेस, तो इन दोनों को देख के हमने लिख दिया 45 करोड़। फिर आगे बोला था उसने 25 लाख। क्या बोला आगे 25 लाख, अब की बार लाख वाले प्लेस बोल दिए थे उसने, तो 25 लाख। फिर बोला उसने 85,000, ये 1000 वाले यहाँ पे बोले उसने 85,000, तो 85 लिख दिया। और 900 आगे बोल रहे हैं 925, तो 925 ये मेरा नंबर था। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में उसने कहा था आपको एक टेबल दी थी, यहाँ पे कुछ नंबर न्यूमरल लिख के दिया था। न्यूमरल था, प्लेस वैल्यू थी,
आपको लिखनी थी फेस वैल्यू, फिर लिखना था अपना प्लेस और फिर लिखना था अपना पीरियड। ये अपने कॉलम बनाने थे। ठीक है, आपको 3 नंबर दिए गए थे। पहला नंबर था आपके पास 50, 49, 40, 111। ठीक है, सेकंड आपको नंबर दिया गया था 2,40,40,507 एंड थर्ड दिया गया था आपको 50,42,08,203। ये आपको नंबर दिया गया था। ठीक है, अब आप देखिए, आपने प्लेस ने उसने ने कुछ डिजिट को अंडरलाइन किया था। पहले वाले में आपको उसने 4 को अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे 7 को, और लास्ट वाले में 5 को अंडरलाइन किया था। तो ये जो अंडरलाइन डिजिट थी ना, इस डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू बतानी थी, फेस वैल्यू बतानी थी, प्लेस बताना था और पीरियड बताना था। तो देखो प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, ये जो नंबर है 4, इसका प्लेस पढ़िए। देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। दोबारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये कौन सा है, 10 लाख है। तो इसका प्लेस जो है 10 लाख का है। तो आप क्या करिए, इसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखनी थी। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 लिखा, और इसके बाद के डिजिट जो हैं उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने हैं, 6 डिजिट है। तो इन 6 के लिए 0 लगा दो आप, 6 0 लगा दीजिए। यहाँ पे आप 6 0 लगा दीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जो जिस नंबर को पूछ रहे हैं ना उसका चेहरा बताना हो कौन सा है। तो 4 का फेस क्या है, 4 ही तो है। आपका फेस कैसा होगा, आपका ही तो है। तो 4 का फेस 4 ही होगा खुद, ओनली 4। ठीक है, प्लेस, इसका प्लेस कौन सा, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था कौन सा था इसका प्लेस। इसका प्लेस है 10 लैक्स का। इसका प्लेस कौन सा है, 10 लैक्स। तो यहाँ पे 10 लैक्स। और पीरियड कौन सा है, देखिए पीरियड 10 लाख वाले हैं तो लैक्स वाले पीरियड में आते हैं, 1000 वाले हैं तो 1000, 10,000, ये दोनों 1000 और 10,000 दोनों एक ही पीरियड में आएंगे। उस पीरियड का नाम होगा 1000 पीरियड। 1s, 10s और 100, कौन से, 1s, 10s और 100, ये तीनों एक ही पीरियड में आते हैं। इस पीरियड का नाम होता है वंस। क्या नाम इसका, वंस। 1000, 10,000 वाले पीरियड का नाम है 1000। ठीक है, लाख, 10 लाख के पीरियड का नाम है लैक्स। क्या नाम है, लैक्स। करोड़, 10 करोड़ के पीरियड का नाम क्या है, करोड़ पीरियड। तो ऐसे है। ठीक है, तो प्लेस इसका 10 लैक्स है तो पीरियड भी इसका लाख होगा। नेक्स्ट फिर 7 की प्लेस वैल्यू, तो 7 की प्लेस वैल्यू तो 7 ही होगी, क्योंकि ये तो इकाई के अंक पर है। इसकी तो 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी हमारे को, क्योंकि जो 1s के प्लेस पर होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई होती है, जो 10s पे होता है उसका 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के प्लेस पे तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा। वही फिर से फेस वैल्यू 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। प्लेस, इसका प्लेस कौन सा है, इसका प्लेस तो 1s है, और पीरियड भी इसका कौन सा हो जाएगा, 1s ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू देखो 5, यहाँ पे पहले तो आप 5 लिख लीजिए। अब 5 के बाद जितनी भी डिजिट आई है ना उनको काउंट करके उतनी 0 इसके पीछे लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके पीछे 8 डिजिट हैं तो आप 8 0 लगा दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट होगी। ठीक है, फेस वैल्यू, यहाँ पे ये जो प्लेस है इसका फेस क्या है, 5 है। प्लेस, इसका प्लेस कौन सा है, प्लेस के लिए आप प्लेस नेम पढ़िए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका प्लेस कौन सा है, 10 करोड़ का। कौन सा प्लेस इसका, 10 करोड़ का। ठीक है, और पीरियड भी क्या हो जाएगा इसका, करोड़ पीरियड हो गया। मैंने बोला था ना, करोड़ वाले दोनों का पीरियड आपका करोड़ ही होगा। ठीक है, तो ये करोड़ आ गया इसका पीरियड। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें दिया था कि राइट नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। कई बच्चों ने गलत कर दिया, आपको कहा था इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। आपको नंबर क्या दिया था, यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ एक बार, 84354324 ये नंबर दिया गया था। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना था, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस नेम हमारे चेंज हो जाते हैं, किसके बाद, 10,000 के बाद चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हम जो कोमे लगाते हैं, देखो मैंने 2-3 डिजिट छोड़ के कोमा, फिर से 2 डिजिट छोड़ के कोमे लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हर बार हम 3 डिजिट छोड़ेंगे और कोमा लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे 324 ये छोड़ दी, कोमा लगाया, फिर 354 छोड़ दिया, फिर कोमा लगाया और 84। ठीक है, तो ये था। अब इनकी प्लेस नेम क्या होती है, इनकी प्लेस नेम होती है, देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 तक तो इंटरनेशनल भी और हमारा इंडियन सिस्टम भी दोनों सेम चलेंगे। यहाँ से आगे चेंज हो जाते हैं हमारे। तो सिस्टम में क्या था, इंडियन सिस्टम में तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लाख, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 100,000। फिर यहाँ पे आगे आएगा मिलियन, एम से मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर क्या आएगा 100 मिलियन, उसके बाद क्या आएगा बिलियन, फिर उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। उससे आगे भी आता है क्या, ट्रिलियन। क्या आता है, ट्रिलियन, टी 10 ट्रिलियन और HT 100 ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन आएगा। तो हमने इसको प्लेस नेम देखो, इधर से उठाना, लिखो, उठाओ इसको, 4 वंस के नीचे लिखा, 2, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 1000 के नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 आया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 हुआ, और ये 10 मिलियन के नीचे 8 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस नंबर को लिख लिया। अब इसका नंबर नेम लिखना था, तो नंबर नेम लिखते वक्त क्या दें, देखो 84 किसके नीचे है, मिलियन वालों के नीचे ना, मिलियन के अब की बार 3 है, तो मिलियन के नीचे है कितना, ये 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84 मिलियन। यहाँ पे क्या लिखना था आपने, 84 मिलियन। अब देखो यहाँ पे 3 है, अब 1000 वाले 3 है ना, तो आप 3 डिजिट को पढ़ के देखो ये क्या है, ये कितना बन रहा है 354। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 354,000 पीछे 354,000, और फिर ये क्या है मेरा 300, आगे कितना बच गया, ये तो 300, ये तो पता है सबको क्या है, ये 324, 324। क्लियर, ये था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और दिया गया था आपको, वो पार्ट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये है मेरा 500, फिर था 4003 और फिर से 002। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, प्लेस नेम डाल लेते हैं। यहाँ से प्लेस नेम डालनी शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे डाला वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं 100,000, फिर लिखेंगे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, क्लियर। अब ये नंबर उठा के इसके नीचे लिखेंगे 200। ठीक है, फिर क्या आ गया 300, फिर क्या आया 400, और देखो ये जो 5 था ये लिख लिए सारे के सारे, अब 5 रह गया, ये 5 कहाँ गया है, बिलियन के नीचे। अब 3 डिजिट छोड़ के को में लगा दो, ये 3 डिजिट छोड़ी, ये नंबर। ठीक है, अब देखो ये कितना बन गया, ये हो गया मेरा 5 बिलियन। तो ये क्या था मेरा 5 बिलियन, क्या है ये 5 बिलियन,
और ये क्या है 4 मिलियन, ये तो 4 ही है ना, 3 डिजिट से क्या बन रहा है 4 ही तो बन रहा है। तो ये हो गया 4 किसके नीचे है, मिलियन वालों के नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 मिलियन। इन 3 डिजिट से क्या बना 3, 3 क्या 3000, क्या ये 3000, 3000, और फिर ये क्या बना है लास्ट में कितना है 2, तो ये मेरा 2, ये आंसर आ गया हमारा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे कह रहा था राउंड करने थे हमने फिगर्स को, कुछ फिगर दी थी उनको राउंड ऑफ करना था। तो पहला नंबर आपको देखो नियरेस्ट टू 10 करना था, नियरेस्ट टू 100 और नियरेस्ट टू 1000। पहला नंबर था आपका 5499। इसी नंबर को कई बच्चों ने गलत कर दिया। ये क्या दिया गया था देखो, नियरेस्ट टू 10, 10 का मतलब है आपने 10th प्लेस के नियरेस्ट करना था। नियरेस्ट टू 100 था, या आपने 100 प्लेस के नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करना था। और एक था 1000 वाला, ठीक है, इसको 1000 प्लेस के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना था इस नंबर को। देखो मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। देखो ये नंबर मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया फिर से 5499 सॉरी, ठीक है। इसकी मैं देखो पहले मेरे को इसको 10th प्लेस के नियरेस्ट करना, तो मैं इसका ना 1 10 ये नाम डाल दिए, प्लेस नेम डाल ले। कौन सा प्लेस है मेरा 10th प्लेस। आपको बताया गया था जिस भी प्लेस के नियरेस्ट बोलेगा आपने उससे पीछे वाले डिजिट को चेक करना है। अगर ये पीछे वाला डिजिट आपका 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, मतलब 10 तो नहीं होगा लेकिन 5 6 7 8 9, मतलब आपका अगर ये लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा आ रहा है, बाद में 5 हो या फिर 5 से बड़ा नंबर आए, 5 आए या 5 से बड़ा आए, तो उसमें आपने क्या करना है, इस जिस प्लेस का आप नियरेस्ट कर रहे हो उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, और पीछे वाले नंबर की जगह पे आपने 0 यूज करनी है। मतलब 1 के प्लेस पे तो 0 लगा देना है, और 9 में आप 1 ऐड करोगे, तो 9 में जब 1 ऐड किया तो 9 + 1 10 हो गया। तो 10 होने से क्या हो गया, मेरा एक आगे कैरी चला जाएगा, और कैरी आगे चल के 4 में ऐड होगा, 4 + 1 5, और यहाँ पे आगे 5 था, ये तो 5, तो 10 का इसका राउंड फिगर बनेगा इसका 5500, ये वाला, ठीक है। 100 का क्या करना था, इस नंबर को अब 100 पे करके दिखा देता हूँ, 5499। इसका मैं फिर से प्लेस नेम डाल रहा हूँ, देखो 1s 10s 100। अब की बार 100 तक करना था तो इसलिए 100 प्लेस डाला। तो मैंने बोला था जिस प्लेस के नियरेस्ट करेंगे उससे पीछे वाले को चेक करना आपने कि ये 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो ये मैंने देखा यहाँ पे 9 है, 5 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे 100 प्लेस वाले में आपने 1 ऐड करना था, और पीछे वालों को 0 कर देना था। 1s के प्लेस पे 0 लिखनी थी, 10s के प्लेस पे 0, और 4 में 1 ऐड करके ये 5। तो ये भी आंसर क्या आ गया था, देखो दोनों का सेम आंसर आया था, ठीक है। फिर 1000 के नियरेस्ट करेंगे तो 5499, तो ये मेरा 1s 10s 100 1000। अब की बार 1000 है तो इसके पीछे वाले को चेक किया, यहाँ पे 4 था, ये तो 5 से छोटा रह गया। 5 से छोटा है तो क्या करें, इसमें आपने 0 ऐड करना था। जब 5 से छोटा हो तो आप 5 में 0 ऐड करोगे, तो 5 में 0 ऐड किया 5, और बाकी पीछे वाले प्लेसेज को आप 0 कर दोगे, तो इसका राउंड फिगर कितना बन गया 5000। पहले का आंसर था 5500, 5500 और 5000, ये आंसर था इसके तीनों का, ठीक है। सेकंड, इसी में एक सेकंड नंबर दिया गया था आपको 2035, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट टू 10s करते हैं तो 035, 1s 10s प्लेस के पीछे आपने देखा 5 था, तो आपने क्या किया यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, क्योंकि ये 5 मैंने बोला आपको 5 आए या 5 से ग्रेटर आए, तो आपने जिस प्लेस के आप नियरेस्ट करोगे उस प्लेस में आप 1 ऐड कर दोगे। तो आपने 3 में 1 ऐड किया 4, और 5 पर क्या हो गया 0, यहाँ आगे 0 2, तो इसका आंसर आ गया 240। नेक्स्ट का 235, 1s 10s 100, ठीक है। तो 1s 10s 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 प्लेस से पीछे देखा 3 क्या है 0 है, सॉरी 3 5 से स्मॉल है, 5 से स्मॉल है तो क्या करें 0 में 0 ऐड किया,
जीरो में जीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 0, ये भी 0 और ये 5, क्योंकि पीछे वाले तो सारे 0 ही करने होते मेरे को, तो इसका आंसर आएगा आपका 2000। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से 2 3 0 3 5, ये वंस, टेंस, 100 और 1000। अब की बार 1000 के प्लेस के नीचे करना है, तो 1000 से पीछे देखा 0 आया है, 5 से स्मॉलर है, तो आप 2 में भी फिर से 0 ऐड करोगे, तो ये आ गया 2 0 0, पीछे वाले सारे प्लेस 0 कर दिए, तो इसका भी आंसर इन दोनों का सेम आ रहा था। क्लियर है, ये था। इसी का एक थर्ड पार्ट भी था। थर्ड पार्ट में दिया गया था आपको कि क्या 4111, ये था, ये तो बिल्कुल सिंपल था। देखो वंस टेंस 4111, वंस टेंस, टेंस से पीछे देखा छोटा है 1 से, सॉरी 5 से, 5 से छोटा है, तो आप 0 ऐड करोगे, 0 ऐड किया इसमें तो ये 0 हो गया, 1 में 0 ऐड किया तो 1 4 4, ये आ गया 4111। इसमें वंस टेंस 100, मैं 100 तक ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100 प्लेस तक करना था, तो 100 से पीछे देखिए 5 से छोटा है, तो आप 0 ऐड करोगे, 100 में 0 ऐड किया तो 100 प्लेस 1 है, 1 में 0 ऐड किया 1, ये पीछे वाले 0 कर देने हैं आपने, यहाँ पे 4। ठीक है, ये आ गया 4111, वंस टेंस 100 1000, 1000 से पीछे फिर से वो इवन है, 5 से स्मॉलर है, तो आप 0 ऐड करोगे, 4 में 0 ऐड किया 4 0 0 इनको, तो इसका आंसर आएगा 4110 4100 4000। ये थे तीनों। क्लियर है, ये था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? लास्ट क्वेश्चन दिया गया था राइट द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। देखो 8 करोड़ बोला था, ऐसे था वो 8 करोड़ प्लस 3 लैक्स प्लस 2000 प्लस 300, क्या था आगे 300 प्लस 2 10 प्लस 7 1। इसको बोला गया था आपको राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ओपन करके लिखना था। देखो 8 मल्टीप्लाई करोड़, तो आपने 1 करोड़ को मल्टीप्लाई कर देना था इसके साथ। ठीक है, ये मैंने 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ प्लस 3 लाख, तो आपने 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये 1 लाख। 2000 1, तो आपने 2000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने के साथ 1000 के साथ। 1000 प्लस 300, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 10s का मतलब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 1s का मतलब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1 सही है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ, यहाँ साइड में देखो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 करोड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 करोड़। ठीक है, और फिर 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लाख लिख लिया मैंने। 2000, तो ये मेरा 2000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये 300 हो जाएगा 300, ये 2 10 जा 20 और 7 1 जा 7। इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास नंबर आता था 8 करोड़ 3 लाख 2327। इन सब को ऐड कर दिया तो ये नंबर आता था। ठीक है, ये था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, ये था। उम्मीद करता हूँ आपको सभी आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत आए तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए गुड डे।